अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मरने वाले हैं उन्हें क्या करना चाहिए? बात केवल परीक्षित जी की नहीं है। हम और आप सब जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, या ये कहें कि जितने लोग जन्म लिए हैं, उन सबको किसी न किसी दिन मरना है। क्योंकि मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम, प्राणियों के लिए कुछ निश्चित बात है कि ये होकर के ही रहेगा, उसका नाम मृत्यु है। ये निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। मरना तय है, पर कब मरना है ये पता नहीं। 7 सेकंड में मर जाएं कि 7 दिन के बाद मरे कि 7 महीने के बाद मरे, ये कोई नहीं जानता। सुनहि भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे ओ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। आपका बेटा खूब विचार करके कहा कि पिताजी 1 लाख रुपया दे दीजिए, मैं खाद का दुकान करूंगा, खूब चलेगा ग्रामीण क्षेत्र में। आपने पैसा दे भी दिया तो आपको हानि होगी कि लाभ होगा, इसका निर्णय आपके हाथों में नहीं है। आपका व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा आपके हाथों में नहीं है। ये हानि लाभ विधाता जानते हैं। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके ये बता सकता है कि 16 तारीख को आपका बेटा हो जाएगा, ये जो गर्भ में बालक है वो हो जाएगा। परंतु 11:55 पर होगा कि 2:05 पे होगा, ये कोई नहीं जान रहा है, ये केवल ईश्वर जानते हैं। आपके यहाँ कोई वृद्ध आदमी आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे, डॉक्टर कह देगा आप इन्हें घर ले जाइए क्योंकि अभी ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। पर कब मरेंगे ये कोई नहीं बता सकता। कितने बजे मरेंगे, कितने बजे प्राणांत होगा। और 5वीं बात, कोई आपके पास आया रोते रोते, बाबूजी आप हमें 50 रुपया दे दीजिए, घर में खाने को नहीं है, और आपने दे दिया। और तब तक वो 50 रुपया लेके गया, शराब पी लिया, शराब पी के नाली में गिरा, उसका सर फट गया। अब उसकी पत्नी आकर के आपको बोल रही है आप ही ने पैसा दे के इसे बिगाड़ा है। अब आपने तो पैसा बिगाड़ने के लिए दिया नहीं था। किस कार्य से आपको यश मिलेगा और किस कार्य से आपको अपयश मिलेगा, ये केवल ईश्वर जानते हैं। तो तात्पर्य यह बात की है कि हम सब कब मर जाएं कोई नहीं जानता, पर मरना इन्हीं 7 दिनों में है। परीक्षित जी ने कहा है जो मरने वाले हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो सुखदेव स्वामी जी यहाँ से बोलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय स्कंद की कथा शुरू होती है। श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतोल कहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, क्योंकि यह इस प्रश्न के समाधान से, इस प्रश्न के उत्तर से समाज का कल्याण होना है। हाँ तो महाराज बताइए कल्याण कैसे होगा। बोले सबसे पहले तो ये तय करना है कि हम जिंदगी जिए कैसे, क्योंकि जिंदगी जीना ही मरने वाले का कर्तव्य है। किसी ने कह दिया कि तुम वहां जा रहे हो तो वहां से आने के पहले ये काम कर देना, बात तो समझिएगा।
आपको कोई व्यक्ति पटना भेजता हो और भेजने के पहले ये कहते कि आप पटना जा रहे हैं तो आने से पहले ये काम कर दीजिएगा, इसका मतलब क्या है? बोले जाते के साथ ही इस काम को करना है, आने के पहले ये काम पूर्ण हो जाना चाहिए। उसी प्रकार राजन, हम मरने वाले हैं ये बात हम सब जानते हैं, तो हमें पहले जिंदगी कैसे जीना चाहिए इस बात को जानना जरूरी है। कैसे जीना चाहिए? बोले निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः और दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंबम भरणे नवा। जीव क्या करता है? बोले रात्रि सोने में बिता देता है और दिन कमाने में बिता देता है। समय समाप्त तब तक मृत्यु आ जाती है और मर जाता है। तो क्या महाराज कमाना खाना गलत है? बोले बिल्कुल गलत नहीं, पर कमाते खाते हम यह भूल जाते हैं कि हमें मरना भी है। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैनेश्वर सत्स्वपी तेषाम प्रमतो निधनम पश्य सकिन पश्यति। हम देखते हैं भैया बगल वाला मर गया और हम इतने तन्मय रहते हैं कमाने खाने में कि हमें भी मरना है, इस बात को हम भूल जाते हैं। बस गलती यहाँ है, कमाना खाना गलत नहीं है। तो मृत्यु को याद रखने का अर्थ क्या है? बोले जैसी यात्रा वैसी तैयारी होनी चाहिए। अगर आपको कहीं यात्रा पे जाना होता है तो एक दिन पहले आप ये तय करते हैं कि हमें जाना है,